को और पुरोहितों को पुरोहिताई की महत्ता उनके के हाथों में रखकर श्रद्धा एवं आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं। ये करार करते हैं कि उनके संपूर्ण आप सभी को गुड मॉर्निंग ईशुसा है और जय यीशु। और आज हम आ गए हैं गंगोत्री में। आज यहाँ पर भगवान अभिषेक होने वाला है और अभी जो चर्च है वो स्टार्ट हो चुका है।
साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और उनके सभी प्रेरित कार्य अच्छे फल उत्पन्न करें। इस सारे संसार में प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार फैल जाए और सारी मानव जाति मुक्ति प्राप्त करें। से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। प्रभु का सुसमाचार। धर्म बहने और आप सभी मेरे प्रिय माता पिता, बेटे और बेटियों, आज का यह समारोह स्वेच्छा से बहुत उल्लास से अपन बेटा के ईश्वर लगी शपथ फिलिप ने नथानिएल को प्रभु यीशु के पास लाया और यीशु ने उसे चुन कर कहा, यह एक सच्चा इस्राएली है जिसमें कोई छल कपट नहीं है। फिलिप ने
बुलाए जाने से पहले भी मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। तुम स्वर्ग को खुला हुआ और स्वर्गदूतों को मानवपुत्र के ऊपर आकाश में चढ़ते उतरते देखोगे। इसी तरह धर्माध्यक्ष कुछ करके योग्य पा करके चुन लेंगे। पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे भाई को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या है कि ये हैं क्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूं कि यह योग्य पाया गया है। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के नाम पर मैं अपने इस भाई को पुरोहिताई के लिए चुनता हूँ। इस प्रकार धर्माध्यक्ष ने इन्हें योग्य पाया है और इन्हें चुन भी लिया है। अतः हम एक साथ ईश्वर की स्तुति करें और कहें, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। और जोर से ताली बजाएंगे। और पुरोहितों को पुरोहिताई की महत्ता, उनके कार्य आदि पर प्रवचन देंगे। अभिषेक की धर्म विधि के वक्त पुरोहित अपनी पुरोहिताई का नवीनीकरण करते हैं तथा विश्वासी पवित्र पुरोहिताई संस्कार के विषय में शिक्षा प्राप्त करके इसकी महत्ता को समझते हैं। अब उम्मीदवार धर्माध्यक्ष के सामने घुटने टेक कर प्रवचन सुनेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे इस भाई को पुरोहित अभिषेक दिया जा रहा है। ये आपके संबंधी और मित्र हैं। थोड़ी देर के लिए हम कलीसिया में पुरोहिताई के महत्व पर विचार करें। यह सच है कि कलीसिया के सभी सदस्य ख्रीस्त की पुरोहिताई के सहभागी हो जाते हैं। फिर भी हमारे महायाजक यीशु ख्रीस्त ने कुछ शिष्यों को इसीलिए चुन लिया है कि वे उनके नाम पर सार्वजनिक रूप से मनुष्यों के लिए कलीसिया में पुरोहिताई का कार्य संपन्न करें। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु ख्रीस्त को इसलिए भेजा कि वह मनुष्यों के शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा बन जाएं। अपने पिता के पास लौटने के पहले प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों को दुनिया भर में भेजा था। अब वह प्रेरितों के उत्तराधिकारियों अर्थात धर्माध्यक्षों द्वारा पिता का सौंपा हुआ कार्य निरंतर करते रहते हैं। धर्माध्यक्षों की सहायता के लिए जाता है। वे पुरोहिताई द्वारा धर्माध्यक्षों से संयुक्त रहकर ईश्वर की प्रजा की धर्म सेवा करते हैं। अच्छी तरह से सोच विचार करने के बाद हमारे इस भाई को पुरोहित अभिषेक दिलाने का निश्चय किया गया है, जिससे ये ख्रीस्त का कार्य कर सकें, जो मनुष्यों के शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा हैं, और इस प्रकार अपनी धर्म सेवा द्वारा कलीसिया के फैलाव और उन्नति में सहायक बन सकें। इस भाई को नवविधान की पुरोहिताई का अभिषेक दिया जा रहा है, जिससे ये सर्वोच्च पुरोहित ख्रीस्त के समरूप बनने की साधना करते रहें और धर्माध्यक्षों की पुरोहिताई से संयुक्त रहकर सुसमाचार का प्रचार करें, ईश्वर की प्रजा का पथ प्रदर्शन करें और विशेषकर ख्रीस्त के बलिदान द्वारा ईश्वर की उपासना करें। प्रिय पुत्र, आपको अब पुरोहित अभिषेक दिया जा रहा है, जिससे आप ख्रीस्त का त्रिविध कार्य कर सकें, जो मनुष्यों का शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा हैं। जो शिक्षा आप सहज स्वीकार कर चुके हैं, उसे सबको सिखलाइए। धर्म ग्रंथ का निरंतर मनन कीजिए
और इसका ध्यान रखिए कि जो बातें आप पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिन पर विश्वास करते हैं उन्हें दूसरों को सिखलाएं और जो शिक्षा आप दूसरों को देते हैं इसके अनुसार स्वयं आचरण करें। अपनी शिक्षा द्वारा ईश्वर की प्रजा को विश्वास में दृढ़ बना लीजिए और अपने आचरण द्वारा विश्वासियों को सन्मार्ग पर ले चलिए, जिससे आप शिक्षा और उदाहरण द्वारा कलीसिया के आध्यात्मिक मंदिर का निर्माण कर सकें। शिक्षक के अतिरिक्त पुरोहित प्रभु यीशु पुरोहित भी हैं। उनकी प्रभुताई से सिद्ध रहकर आप पवित्र मिस्सा में क्रूस का बलिदान आध्यात्मिक ढंग से विश्वासियों के लिए ईश्वर को चढ़ाएंगे। आप जो धर्म क्रिया करेंगे उसे पूर्ण रूप से समझ लीजिए और इसके अनुसार आचरण कीजिए। इसलिए जनता की पवित्रीकरण के लिए प्रतिदिन पवित्र मिस्सा बलिदान और मेल मिलाप का संस्कार अनुष्ठान करेंगे। प्रिय पुत्र, पुरोहित अभिषेक के पहले आपको कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप धर्माध्यक्षों के विश्वस्त सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में प्रभुताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप सुसमाचार की व्याख्या तथा आध्यात्मिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं और क्रिस्तीय जनता क्रिस्त के रहस्यों का खासकर पवित्र मिस्सा चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रेवड़ के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप अंतरिम रूप से ख्रिस्त से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। और ये पालन की प्रतिज्ञा के हाथों में रखकर श्रद्धा एवं आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं। ये करार करते हैं कि उनके संपूर्ण पुरोहितिक जीवन में धर्माध्यक्ष तथा धर्माधिकारियों के अधीन रहकर उनकी आज्ञा का पालन करेंगे और ईश्वर की इच्छा पूरी करेंगे। क्या आप स्थानीय धर्माध्यक्ष तथा अपने धर्म समाज के अधिकारी से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करें। आदरणीय मसीही माता पिता एवं भाई बहनों, उपयाजक बोरिस कैंडुला धर्माध्यक्ष के सामने आज्ञा पालन का प्रतिज्ञा तो कर लिए हैं, लेकिन महसूस करते हैं कि आज्ञा पालन सहज नहीं है। पुरोहितिक कार्य हेतु कमजोर महसूस कर रहे हैं, अतः उन्हें ईश्वरीय कृपा और शक्ति की अति आवश्यकता है। उपयाजक जमीन पर सष्टांग लेट जाते हैं। यह दीनता, नम्रता, पूर्ण समर्पण, निसहाय और कमजोर होने का चिन्ह है। उपयाजक बोरिस कैंडुला को ईश्वर की कृपा, दूतों और संतों की सानिध्य और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य की आवश्यकता है। विश्वासी घुटनी टेकें और पुरोहित खड़े होकर संतों की स्तुति विनती करें कि ईश्वर उन्हें पवित्र आत्मा के वरदान और पुरोहिताई का सामर्थ्य प्रदान करें। प्यारे भाई और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इस दास पर अपने अनगिनत वरदान बरसाए जिन्हें उसने प्रभुताई के लिए चुन लिया है। हमें
और संत बनकर स्तुति विनती के द्वारा ईश्वरीय सहायता के लगे हमें आशीष और कृपा मांगत कि सचमुच और जीवन के पूर्ण रूप में हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। अपने इस दास को पवित्र आत्मा की आशीष और पुरोहिताई का सामर्थ्य प्रदान कर, जिन्हें हम तेरी दृष्टि पर भरोसा रखकर पुरोहित अभिषेक के लिए प्रस्तुत करते हैं। इन पर अपने कृपा दान निरंतर बरसाने की कृपा कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। और चिन्ह प्राप्त हो जाता है। इस पवित्र क्षण में सभी शांत होकर मन ही मन अभिषेक पाने वाले भाई के लिए, बेटा के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे ईश्वरीय कृपा का भागी बन जाए।
हे प्रभु परम पावन पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर हमारी सहायता कर तो मानव की प्रतिष्ठा का स्रोत और सब कृपादान का प्रदाता है, तो सारी सृष्टि संभालता और विकसित करता है। तो अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के सेवकों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर एक ही याजकीय प्रजा का निर्माण करता है। पुराने विधान में पुण्य रीतियों के लिए अनेक परिचर्याएं उत्पन्न हुई। इस प्रभु ने जनता के शासन और प्रवृत्तिकरण के लिए मूसा और हारून को अद्भुत दायित्व सौंपा और इस्राएली समाज के सहायतार्थ दूसरी श्रेणी अर्थात लेवी के पुत्रों को चुन लिया। मरुभूमि में तूने 70 समझदार व्यक्तियों को मूसा की शक्ति प्रदान की, जिससे मूसा उनकी सहायता पाकर अधिक सुविधा से इस्राएली जनता का शासन कर सके। तूने समस्त प्रभु अधिकार और उनके पुत्रों को प्रदान किया। इस अधिकार से वे याजकी नियम के अनुसार मंदिर में तेरे योग्य बलिदान चढ़ाते थे, जो भावी कृपादानों को सूचित करते थे। हे पावन पिता, जब समय पूरा हो गया, तूने अपने पुत्र को संसार में भेजा, युवा विश्वासियों और ईश्वर के बीच मध्यस्थ बने। हमने पवित्र आत्मा के द्वारा तुझे निर्दोष बलि के रूप में अपने को समर्पित किया और जिन प्रेरितों को हमने सत्य में घोषित किया, उन्हें अपने मुक्ति कार्य के भागी बनाया। इन प्रेरितों को तूने सहायकों को प्रदान किया, जिन्होंने सारे जगत में तेरा सुसंदेश सुनाया और मुक्ति कार्य पूरा किया। हे प्रभु, हम तुझसे सविनय प्रार्थना करती हैं। जिन्हें पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिनंदित किया है, वही प्रभु यीशु ख्रीस्त आपको सुरक्षित रखे, जिससे आप इसके प्रजा को पवित्र कर सकें और ईश्वर को बलिदान चढ़ा सकें। यीशु के बदन और रक्त को विश्वासियों को आत्मिक आहार के रूप में दे सकेंगे और वेद में प्रभु यीशु को प्रस्तुत करेंगे। इसी के द्वारा पुरोहित ईश्वरीय कृपा का स्रोत बन जाता है। जब तक जीवित रहता है और हमेशा बलिदान चढ़ाता है, उसका कटोरा और थाली कभी खाली नहीं होता है।
बल्कि ईश्वर की असीम कृपा का स्रोत मेरे पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन क्रिस्त के क्रूस के समरूप बना लीजिए। और अत्यंत खुशी का समय है। कलीसिया आनंदित मॉरिस कैलुला कलीसिया के बेहद परिवार के सदस्य हो गए हैं। वे हमेशा लोगों को क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई का भाव प्रकट करते हैं। विश्वासीगण एक साथ कहते हैं, जय यीशु फादर, खुश नया जीवन और ढेर सारी बधाइयाँ। एक साथ कहेंगे, जय यीशु फादर, खुश नया जीवन। अब हमारे नए फादर भक्ति भाव से पवित्र वेदी की ओर बढ़ेंगे। पवित्र वेदी पहुंचकर वेदी का चुंबन करेंगे और अब से आज ही धर्माधीश के साथ सह अनुष्ठाता होंगे। और पहले Thank you.